एनडीटीवी इंडिया न्यूज रूम में आपका स्वागत है। होली का दिन है, होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। होली का रंग थोड़ा फीका है क्योंकि कई कार्यक्रम कोरोना वायरस की वजह से एहतियातन रद्द कर दिए गए। लेकिन होली के दिन बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। कांग्रेस के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और अब अटकलें यह हैं कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, राज्यसभा में जाएंगे और फिर अगले महीने संभावित कैबिनेट विस्तार में उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा। और इसके एवज में बीजेपी को क्या मिलेगा? बीजेपी को मिलेगी मध्य प्रदेश की सत्ता। बताया यह जा रहा है कि 19 विधायकों ने इस्तीफा भेज दिया है, जो माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक बताए जाते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, उन वजहों पे जाएं उससे पहले जो आज के अपडेट्स हैं वो बता दें। आज क्या हुआ? आज ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने घर से निकले, अमित शाह के साथ, जो देश के गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री से मिलने उनके आवास पर गए। 1 घंटे बैठक चली और उस बैठक के बाद अमित शाह और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक गाड़ी में निकले और वो गाड़ी थी अमित शाह की। इसके बाद वो अपने घर पहुंचे, मीडिया से बात नहीं की, लेकिन उनकी भेजी चिट्ठी सोनिया गांधी तक पहुंची, जिसमें उन्होंने कहा कि 18 साल तक कांग्रेस में रहने के बाद अब उनके लिए वक्त आ गया है एक नए अलग रास्ते पर निकल चलने का। उन्होंने कहा कि हम देश के लोगों और राज्य के लोगों और कार्यकर्ताओं के लिए काम करने की जो इच्छा थी उसमें अब कहीं ना कहीं बाधा है, यानी अब कांग्रेस के साथ उनका सफर खत्म हुआ। उसके बाद एक बैठक सोनिया गांधी के घर पर भी चल रही थी, उसमें उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। कहा गया एंटी पार्टी एक्टिविटी, लेकिन उससे पहले ही वो अपना इस्तीफा भेज चुके थे। और यहां आपको बता दें कि जो इस्तीफा उन्होंने भेजा था उसमें 9 तारीख की डेट लिखी थी, 9 मार्च, यानी कल की तारीख। मतलब साफ है कि उन्होंने मन पहले ही बना लिया था। तो आपको पहले एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से जो बीजेपी के वहाँ के नेता हैं नरोत्तम मिश्र, वो कितने खुश नज़र आ रहे हैं वो दिखाते हैं। इसके अलावा दिग्विजय सिंह वो क्या कह रहे हैं वो बताते हैं। उसके बाद इसका थोड़ा सा विश्लेषण भी आपको करके बताएंगे। तो अगर हम इन तस्वीरों पर नज़र डालें यहाँ पर, तो पहले ये देखिए आप। अपील करता हूँ और होली के दिन आपके साथ और आपके परिवारों के साथ हम राजनेताओं ने जो जाति की है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो ये दिग्विजय सिंह थे जिन्होंने एक तरीके से कहा कि जो ज्यादती आपके साथ हुई है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन उन्होंने उससे आगे भी कई बातें कही हैं, वो भी आपको फिर से सुनाने की कोशिश करते हैं। Has it been announced? Not yet. Let it be announced. We'll take a call on that. Okay. Number 1. पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनादेश था। शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का लेना देना इसमें कुछ नहीं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 2 तारीख की रात को, 2-3 तारीख की रात को जो कांग्रेस के कुछ विधायकों को, 4 विधायकों को, 3 विधायक कांग्रेस के और 1 निर्दलीय विधायक को जो चार्टर फ्लाइट गई, उसके अंदर अरविंद भदौरिया भाजपा के विधायक जो बैठे थे। तो ये दिग्विजय सिंह हैं जिनको आप अभी सुन रहे थे। ये इनका आरोप है कि जो कुछ किया धरा है वो किया धरा है शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी का। अनुराग द्वारी से जब हमने इस बारे में बात की तो उन्होंने वहां पर जो कांग्रेस ऑफिस है वहां से उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है, जरा उसको पहले दिखाते हैं, उसके बाद फिर बाकी चीजें आपको दिखाएंगे। उनसे सवाल पूछा। बात करने के लिए सीधे उनके पास चलते हैं। अनुराग, जिस बात की अटकलें लगाई जा रही थी या जो बात हम लोग कर रहे थे वही हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस्तीफा भेज दिया, पार्टी ने अपने सबों ने एक्सपेल कर दिया, 14 विधायकों की खबर आ रही है। लेकिन मेरा सवाल यही है कि फैसला ना ले पाने की जो क्षमता कांग्रेस में है या जो टॉप लीडरशिप में है, उसका खामियाजा उन्होंने एक डायनेमिक लीडर को और एक राज्य की सरकार को खोकर चुकाया है। क्या मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल शारिक, और इस बात पर विश्लेषण जरूर करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। कुछ देर पहले आपने बीजेपी में एक नेता के घर की तस्वीरें दिखी थी। ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी का दफ्तर है, ताला लगा हुआ है, कोई पदाधिकारी नहीं है पूरी तरह से। कल तक यहाँ पर बहुत हलचल होती थी, बाहर ज्योतिरादित्य सिंधिया के पोस्टर थे। रिजवान भाई मेरे साथ आ गए हैं, मैं उनको कहूंगा थोड़ा सा अगर मुड़े। और यहाँ पर एक विधायक जी को जन्मदिन के मुबारकबाद देते हुए उनका पोस्टर है, शायद उनको इस बात का इल्म नहीं होगा
कि आज क्या होने वाला है। 9 मार्च को विधायक संजय शर्मा तेंदुखेड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं। ऊपर आप तस्वीरों में देखिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और पीसी शर्मा। इस तस्वीर में से अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप माइनस करके चले। कुछ देर पहले सुबह को यहाँ पर माधवराव सिंधिया की जन्म तिथि मनाई गई थी। यहाँ पर कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता आए थे, लेकिन जैसे ही उनके इस्तीफे की खबर मिली, यहाँ पर हमने कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात की जो कैमरे पर कुछ नहीं कहना चाह रहे थे, लेकिन उनके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा था। और इसी वजह से आपने देखा होगा कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी, पूर्व जो केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, उन्होंने बहुत तीखे ट्वीट किए हैं, बहुत तीखे स्वर जो सिंधिया परिवार है, जो उनका राजघराना है, उसको लेकर के, जो 1857 की क्रांति में उनके परिवार की भूमिका रही थी और उसके बाद जो उनका सियासी सफर रहा है, सबको लेकर सवाल पूछे हैं। लेकिन एक सवाल कांग्रेस को भी जवाब जरूर देना चाहिए कि 15 महीने हो गए, ऐसा क्या था कि पीसीसी अध्यक्ष की ताजपोशी नहीं हो पाई है। लगातार 7-8 दिनों से पूरा जो मध्य प्रदेश में सियासी घटनाक्रम चलता रहा, उसमें भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की चुप्पी रही। तो क्या वजह थी कि कांग्रेस के नेता उन तक पहुंच नहीं पाए, उन्हें मना नहीं पाए, उन्हें समझा नहीं पाए? शारिक। तो अनुराग, जो मैं सवाल आपसे पूछ रहा था कि फैसला ना लेने की जो अक्षमता है, वो भी गजब की क्षमता है। देखिए, मुझे एक बार याद आता है, अटल जी ने सदन में कहा था कि ये सरकार फैसले नहीं लेती, तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, क्योंकि हम जानते हैं फैसला नहीं लेने का फैसला भी एक फैसला होता है। अब क्या यही बात कांग्रेस पर भी लागू होती है कि पीसीसी अध्यक्ष उन्होंने क्यों नहीं बनाया? क्योंकि कमलनाथ कई बार कह चुके थे कि वो दोनों भूमिकाओं में से एक में ही रहना चाहते हैं, पीसीसी अध्यक्ष का पद किसी और को दिया जाए। बावजूद 15 महीने हो गए, न सिर्फ पीसीसी अध्यक्ष का पद नहीं मिला, राज्यसभा में वरीयता भी एक वजह बनी, क्योंकि वरीयता के आधार पर जो संकेत उनको मिल रहे थे कि दूसरी वरीयता की सीट जाएगी, और ऐसे में चूंकि 10 विधायक पहले एक बार लापता हो चुके थे, उस सीट को निकालना कांग्रेस के लिए उतना आसान नहीं रहता जितना पहली वरीयता वाली सीट में आराम से मिल जाती। और उसके अलावा अपने जो उनके बहुत करीबी मंत्री विधायक थे, उनको नजरअंदाज करना भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भारी पड़ा है। जिस तरह से 15 महीने पहले राहुल गांधी ने 2 तस्वीरें अपने आसपास अनुराग, एक छोटा सा सवाल और, क्या कैलकुलेशन में गलती हो गई? क्या उन्होंने ये नहीं अनुमान लगाया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इतना बड़ा कदम भी उठा सकते हैं, या इसका अंदेशा था उनको? देखिए, यही तो सवाल है। जब हमने 4 तारीख को यह खबर बताई कि बीजेपी ऑपरेशन होली, ऑपरेशन रंगपंचमी को अंजाम देने वाली है, तो हमारे सूत्रों ने बहुत बिल्कुल पुख्ता तौर पर हमसे कहा था कि ये जो आप 10 विधायकों को देख रहे हैं, ये तो एक कवर अप है, असली बात ऑपरेशन होली होगी। और जब हमने इस चीज को लिखा था, हमारे जहन में पूरी बातें थी कि कैसे ये योजना 1 महीने पहले मध्य प्रदेश के बाहर बनी, कौन कौन से लोग शामिल थे। जब हम तक ये जानकारी थी, तो ये मानना बेमानी होगा कि कांग्रेस के आला कमान तक या कांग्रेस के लीडरशिप तक ये जानकारी नहीं थी कि क्या चल रहा है, क्या सुगबुगाहट चल रही है। हाँ, ये जरूर है कि उसे रोकने में कांग्रेस का जो आला नेतृत्व वो नाकाम रहा है। ये इस पर कांग्रेस को जरूर विचार करना चाहिए। अब एक तरीके से अनुराग ने सारी तस्वीर एक तरीके से साफ की। और आपको बता दें कि राज्यसभा में, लोकसभा के चुनाव हार गए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, और एक तरीके से अगर आपको 2014 से 19 के बीच की अगर सरकार याद हो, तो दाहिनी तरफ बैठा करते थे, पीछे की तरफ बैठा करते थे राहुल गांधी के साथ, और हर जगह कंधे से कंधा मिलाकर वो राहुल के साथ नजर आते थे। लेकिन 2019 का चुनाव वो हार गए थे, और वो ये उम्मीद लगाए हुए थे कि उन्हें एक तो पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, वो नहीं बने। उसके बाद 3 राज्यसभा की सीटें हैं जिस पे चुनाव होना है। इसमें से बताया जा रहा है कि एक तो श्योर शॉट है, और लेकिन जो दूसरी थी वो भी श्योर शॉट थी। लेकिन जिस तरह से विधायकों का पलायन हुआ पिछले कुछ दिनों में, उसके बाद वो सीट थोड़ी सी संदिग्ध हो गई थी। तो दूसरी वरीयता वाली सीट ज्योतिरादित्य सिंधिया को ऑफर की जा रही थी, ऐसा सूत्र बताते हैं, जिसकी वजह से वो नाराज थे। और दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनकी सरकार में चलती थी, क्योंकि कमलनाथ मुख्यमंत्री थे और दिग्विजय सिंह भी वहां थे। और ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो विधायक थे, उनके समर्थक जो विधायक थे या जो उनके मंत्री थे, उनके समर्थक, उनका कहना था कि कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ पे आपको दिखाते हैं वो उनका वो लेटर जिसमें उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है, वो अगर आप एक बार नजर डालें। उन्होंने कहा कि 18 साल का सफर उनका यहीं खत्म होता है। उन्होंने कहा कि जो रास्ता उन्होंने चुना है, उसकी शुरुआत पिछले 1 साल से हो चुकी थी। उनका हमेशा से मकसद, ये वो चिट्ठी है जो उन्होंने सोनिया गांधी को नए लिखी। रास्ते पर निकलने का वक्त आ चुका है, और यही वजह है कि वो कांग्रेस की
सदस्यता से इस्तीफा देते हैं। साथ ही उन्होंने आभार भी जताया और कहा कि अब तक का सफर काफी अच्छा रहा, लेकिन अब वक्त आ गया है कि वो इस सफर के अगले अब नरोत्तम मिश्रा को सुनवाते हैं जो खासे उत्साहित हैं। इस वक्त हमारे साथ है नरोत्तम मिश्रा जी। सर, ऑपरेशन होली जैसा हमने पहले कहा था उस वक्त मना कर रही थी बीजेपी, लेकिन अब लग रहा है वाकई ऑपरेशन होली था। होली पे भगवा रंग अच्छा लगता है, बिल्कुल भगवा होली होना चाहिए। तो इस भगवे में कितने रंग हैं? कितने 18 रंग भगवा है, एक ही 20 रंग रंग है और है? वो ऐसा रंग है जो सभी रंगों को समाहित करके रखता है। कुछ तो एक डेफिनेट फिगर, अब तो आप लोगों की विधायक दल की बैठक भी होने वाली है आज। हाँ, हमारी 107 है। आपका स्वागत भी बहुत ज्यादा हुआ, दतिया में कंधे पर उठाकर लोगों ने घुमाया। अभी खबर ये भी आ रही है कि सिंधिया जी प्रधानमंत्री जी से मिलने वाले हैं। ये थोड़ा पहले का है जिसमें, लेकिन उनसे जो बात हुई वो सुनवा रहे हैं। ऐसा है क्या कि सिंधिया जी आ रहे हैं बीजेपी? ये सिंधिया जी अच्छा बताएंगे, बड़े नेता हैं वो, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता क्या बताऊंगा। आप लोगों को कोई संपर्क कांग्रेस के नेताओं से? हम क्यों करेंगे कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के नेता हमसे कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि हम क्यों संपर्क करेंगे, कांग्रेस के नेता हमसे संपर्क कर रहे हैं। तो ये वो इंटरव्यू था जो थोड़ा पहले का था, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुलाकात नहीं की थी। लेकिन यहाँ पे नरोत्तम मिश्रा का एक और इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने जिस तरह से अपना उत्साह दिखाया है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इस पूरे मामले में नरोत्तम मिश्रा, विश्वास सारंग और संजय पाठक वो पीछे चले गए हैं और ये मुझसे हमेशा पूछते रहे थे कि शोले के ठाकुर की तरह होली कब है होली। होली आ गई, आपने कहा था नियत तारीख पर होगी, उनकी होली कब होगी पता नहीं। देखो, होली पे रंग भगवा आ गया है। आ गया है, अब मान के चले। देखो ना, मैं पहने हुए हूँ। चलिए, भगवा रंग आ गया है, ये नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं। जी, और पूछो। और ये कि प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, आपके इलाके के हैं, आपके अच्छे दोस्त हैं। मेरे बहुत अच्छे नेता हैं हमारे, और प्रधानमंत्री सबके होते हैं। अच्छी बात है, गए हैं तो। इस मौके पर मिलने पहुंचे, इसके कुछ खास मायने? मायने मैं और आप निकाल सकते हैं। त्योहार का दिन है, मेरे ख्याल से जल्दी परिणाम आएगा। तो होली कब है? अब तो तारीख ये वाली होली की भी तय माने? हाँ, बिल्कुल तय मानो आप। तो मैं कह रहा हूँ कि ये सरकार 2-4 दिन की मेहमान है। और पूछो। 20 विधायक इस्तीफा देने वाले हैं, कांग्रेस की सदस्य संख्या बढ़ सकती है। कल 20 मंत्रियों ने दिया, विधायक दे देंगे तो कौन सी बड़ी बात है। और पूछो। ये भी खबर आ रही थी कि कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि आपके विधायकों को वो तोड़ लाएंगे। अब क्या मैसेज? कौन ने रोका है उनको? कोई रोक रहा है क्या? जो कर सकते हैं करें, हम लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं। हम जब स्थान खाली होगा तो सरकार बनाने का दावा करेंगे। और पूछो। तो आप नरोत्तम मिश्र को देख रहे थे, वो कह रहे थे और पूछो, तो उनके चेहरे पे साफ खुशी दिख रही थी। यशोधरा राजे सिंधिया जो हैं, उन्होंने क्या लिखा है वो आपको ट्वीट वो दिखाने की कोशिश करते हैं। राजमाता के रक्त से लिया राष्ट्रहित में फैसला, साथ चलेंगे, नया देश गढ़ेंगे, अब मिट गया है हर फासला। ज्योतिरादित्य द्वारा कांग्रेस छोड़ने के साहसिक कदम का मैं आत्मीय स्वागत करती हूँ। इनका एक इंटरव्यू भी है, वो भी हम आपको अगर दिखाने की कोशिश करें तो वो भी आप सुने कि वो क्या कह रही हैं इस मामले पर। वो इंटरव्यू पे आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अगर हम आपको बता दें कि आई एम वेरी हैप्पी एंड कॉन्ग्रेचुलेट हिम, मैं बहुत खुश हूँ और उन्हें बधाई देना चाहती हूँ, ये उनकी घर वापसी है। माधवराव सिंधिया ने हमेशा अपनी पॉलिटिकल करियर जो है वो शुरू की थी जनसंघ से, और ज्योतिरादित्य सिंधिया की घर वापसी वो एक तरीके से बता रही हैं। तो पूरा अगर हम इस पूरे खबर पे नज़र डालें तो अब यही है कि राज्य की सरकार अब बचना नामुमकिन सी लग रही है। लालजी टंडन राज्यपाल हैं, वो अपनी छुट्टी होली पे लखनऊ गए थे क्योंकि वो लखनऊ से आते हैं, अब वो वापस मध्य प्रदेश लौट रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ घंटों में शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। आज एक बैठक भी है संसदीय बोर्ड की जिसमें यह फैसला लिया जाएगा। और आपको बता दें कि 16 जो राज्यसभा के उम्मीदवार हैं उनके नाम की भी आज घोषणा की जाएगी। उसमें बताया जा रहा है कि एक नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी होगा। तो आज का ये पूरा यूट्यूब सेगमेंट हमने आपको मध्य प्रदेश की बदलती राजनीति, बदलती सत्ता और राजनीति के अलग अलग रंग, और उस रंग में अब जो रंग निकल कर आया है नरोत्तम मिश्रा के हिसाब से वो है भगवा रंग। और भगवा रंग में उनका कहना है कि सारे रंग समाहित हैं। तो कांग्रेस के बारे में ये कहा जाता है कि फैसला ना लेने का जो फैसला उनका रहता है वो उनको हमेशा भारी पड़ता रहा है। और एक ऐसा नेता जो उनका एक पोस्टर बॉय भी होता था और जो राहुल गांधी का काफ़ी करीबी माना जाता था, अब वो कांग्रेस पार्टी से दूर जा चुका है।
यानी बीजेपी के खेमे में। तो आज यूट्यूब सेगमेंट में इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।